चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 and v2. At the initial moment their position vectors are r1 and r2. The condition for particles a and b for their collision is. तो कैसी सिचुएशन है अपने पास? ऐसी कुछ तो है, राइट। ये ओरिजिन है, ये मान लो मेरा पोजीशन ए का इधर है, बी का इधर है। तो मेरा पोजीशन वेक्टर r1 कैसे हो गया? ये हो गया r1, राइट। पोजीशन वेक्टर बी कैसे हो गया? ये हो गया r2, राइट, r2। मान लो ये इस तरफ कुछ तो जा रही है, राइट, ये इस तरफ कुछ तो जा रही है और ये जा रही है इस तरफ, राइट। ये आगे जाके कहीं मीट होंगे। तो अगर इनको मीट होना है तो क्या कंडीशन है? ये क्वेश्चन ऐसा है। तो देखो वो कंडीशन ऐसी होती है कि आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर बी को स्टेशनरी है करके पकड़ा जाए तो बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा तो उसको लगना चाहिए कि ए उसके तरफ आके हिट करेगा। तो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी अलोंग दिस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा रहेगा? ये ऐसा रहेगा, राइट। ये वेक्टर ऐसा रहेगा डिस्प्लेसमेंट। देखो r1 प्लस दिस इज इक्वल टू r2, सो दिस वेक्टर इज r2 माइनस r1, राइट। क्या मैं इस r2 माइनस वेक्टर को ये नहीं बोल सकता रिलेटिव वेक्टर 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 r2 माइनस r1, राइट, बोल सकता। तो रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन। देखो थोड़ा लॉजिकल भी है, राइट। बी से अगर देखा, बी स्टेशनरी है, पकड़ लो, बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बी को स्टेशनरी रख के देखा तो ऐसा लगना चाहिए कि ए आके उसको हिट कर रहा है। द कंडीशन इज रिलेटिव वेलोसिटी should be along same direction, should be along relative displacement, right, r2 minus r1, rba करना पड़ेगा ना इसको, ऐसा। तो दिस इज व्हेन ये है। इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर va माइनस vb डिवाइडेड बाय, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, राइट, शुड बी इक्वल टू RBA, उसका मैग्नीट्यूड। ये है कंडीशन, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। आप बोलोगे अच्छा यहाँ पे r1 माइनस r2 है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये पकड़ लो, फाइनल ये पकड़ लो, या फिर माइनस कहीं से कॉमन ले लो, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, va माइनस vb हो या vb माइनस va हो, राइट, सो इट्स सेम थिंग, ठीक है। तो ऐसा होता है कंडीशन मीट करने का। लॉजिकली भी देख लो आप कैसा है। देखो ना, अगर देखो मान लो अगर आपका ऐसा है, ये आपका एक पोजीशन है, ये आपका दूसरा पोजीशन है, राइट, ये आपका r1 और r2 है, ठीक है। तो अगर अगर इनको मीट होना है तो इनके वेलोसिटीज, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि सेम वेलोसिटीज से एकदम दोनों ऐसे एक दूसरे की तरफ ऐसा सेम सिमिलर एंगल से निकले, राइट, राइट। तो देखो ये v1 प्लस समथिंग, v1 समथिंग प्लस v1, राइट, दिस समथिंग प्लस v1 इज इक्वल टू v2, राइट। दिस x प्लस v1 इज इक्वल टू v2 ट्राइंगल लॉ। तो x क्या है? v2 माइनस v1 है ना, v21 हो गया ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया ना, है ना। अगर ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, राइट, और मान लो इनका रिजल्टेंट अलोंग वो डायरेक्शन नहीं आता है तो मिट नहीं होंगे। मान लो ये बहुत बड़ा है, राइट, ये v1 100 वगैरह कुछ तो है और ये ऐसा कुछ तो जा रहा है, ये मीट नहीं करेंगे, हमको पता है, राइट। तो इनका रिजल्टेंट, इनका रिलेटिव वेलोसिटी किधर आएगा? सो समथिंग प्लस दिस, तो मैं इसको ऐसे निकालता हूँ, राइट, इसको ऐसे निकालता हूँ बी को, राइट,
ये v2 हो गया, राइट. सो v1 प्लस समथिंग यानी रिलेटिव वेलोसिटी, राइट, v1 प्लस दैट समथिंग, राइट, इज इक्वल टू v2. x इज v21, राइट. देखो अभी ये इस अलोंग दिस लाइन है क्या? नहीं. अब और एग्जांपल लेके देखो, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई अगर कोलिजन होना है तो दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. VAB शुड बी अलोंग RBA. ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है.